हेलो एवरीवन। हम लोग जो है आज की इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ठीक, तो हम लोग किसका बात करने वाले हैं? ग्रुप डिस्कशन का बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ से पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग देखने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले आपको हम ग्रुप डिस्कशन होता क्या है इसका एक इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि समझाने का काम करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट क्या है कि ग्रुप डिस्कशन से फ़ायदा क्या है, तो यानी कि एडवांटेजेस बताएंगे। फिर फिर इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, यानी डिसएडवांटेज भी बताएंगे इसका। ठीक है। हम आपको जो है अगर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो वही सब टॉपिक बताएंगे जिससे कि क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से उसको। इसके साथ साथ आपको हम ग्रुप डिस्कशन का टाइप्स बताएंगे। ग्रुप डिस्कशन के लिए हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अभी के समय में अगर आपको कई सारा जॉब लेना है, इंजीनियरिंग का जॉब लेना है या फिर बैंकिंग सेक्टर में जॉब लेना है, ठीक है, तो कई सारा या और भी कोई सेक्टर में, तो वहाँ पे हमको ग्रुप डिस्कशन जो है कंपलसरी है। ठीक ना, ये ग्रुप डिस्कशन क्या है वहाँ पे कंपलसरी है। अगर आपको जो है इंटरव्यू से पहले ग्रुप डिस्कशन देना ही पड़ता है। तो कैसे करते हैं, कैसे होता है, वो सारा चीज़ आपको बताएंगे। प्रिपरेशन के बाद आपको हम बताएंगे डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स कहने का मतलब हो गया क्या, कि आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आपको हम बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको क्या बताने वाले हैं, बॉडी लैंग्वेज बताएंगे। यानी कि आप जिस समय ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं उस समय आपका बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगा, ये भी आपको हम बताएंगे। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है क्या है, एक ग्रुप बैठा हुआ है और आपस में बैठ के कुछ ना कुछ चर्चा कर रहा है जिसको हम लोग डिस्कशन भी कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्रुप डिस्कशन होता क्या चीज है। ठीक, ग्रुप क्या होता है? ग्रुप में हमारा क्या होता है, दो से अधिक लोग होता है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, अगर दो लोग के बीच में बात हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल कन्वर्सेशन कहेंगे। ठीक है। अगर मोर देन टू है, ठीक ना, अगर आपका क्या है मोर देन टू है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ग्रुप तभी बनता है ना, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, अगर दो लोग के बीच में आपस में बात हो रहा है तो वो ग्रुप थोड़ी हुआ, वो तो एक पर्सनल कन्वर्सेशन हो रहा है। लेकिन अगर तीन लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो वो वहां से हमारा ग्रुप कहलाना शुरू करता है। मतलब दो या दो से अधिक लोग होना चाहिए ग्रुप होने के लिए। और डिस्कशन मतलब क्या होता है, चर्चा करना, किसी भी बात पे चर्चा करना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन हमारा क्या है, जिसको आप शॉर्ट में जीडी भी कहा जाता है। जैसे आप सुनिएगा ना, बहुत सारा बच्चा कहता है कि अभी जीडी बाकी है, इंटरव्यू बाकी है, तो जीडी जो कहता है वो आपका क्या हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया। तो ग्रुप डिस्कशन जो है एक तरह का स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है डिस्कशन का। मतलब कोई भी चीज पे चर्चा करने का एक बढ़िया सा तौर तरीका है जिसमें कि कायदे कानून नियम वगैरह होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग आपस में बैठ के किसी भी बात पे डिस्कशन यानी कि चर्चा करते हैं तो उसका कोई मतलब नियम कानून नहीं कि क्या करना है कैसे करना है। लेकिन अगर यही सब चीज को एक स्ट्रक्चर्ड वे दे दिया जाए, ठीक ना, उसमें एक नियम कानून लगा दिया जाए, उसका बात करने का तौर तरीका तय कर दिया जाए, ठीक, तो वहां पे आपका क्या कहलाएगा, वो ग्रुप डिस्कशन कहलाएगा। जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं क्या, अपना व्यूज किसी भी दिए हुए टॉपिक पे। जैसे आपको टॉपिक बता दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको क्या करना है कि अपना अपना बात रखना, अपना अपना विचार रखना। ठीक। अब ये ग्रुप डिस्कशन करवाया कहाँ जाता है, ये जनरली आपका एकेडमिक, एकेडमिक मतलब पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में किया जाता है, या फिर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल करने का मतलब जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है। या फिर सोशल सेटिंग टू इवेलुएट कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड टीम वर्क स्किल्स। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि देखिएगा बड़ा बड़ा कंपनी सब में जो है, ठीक, जैसे बड़ा बड़ा कंपनी में क्या होता है कि टीम मीटिंग होता है, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है। जैसे कोई कंपनी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, अब इस लॉस से बाहर कैसे निकला जाए, तो उसके लिए क्या करता है, कंपनी का सारा मेंबर्स मिलके जो है मीटिंग करता है। ठीक है। मेंबर्स जो है मिलके क्या करता है, मीटिंग करता है। यानी कि मीटिंग में क्या करता है, वो लोग डिस्कशन करता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप डिस्कशन कहेंगे। ग्रुप डिस्कशन करने का मोटा मोटी मतलब क्या हो गया, कि अगर दो से अधिक लोग बैठ के आपस में किसी बात पे चर्चा करें, ठीक है, और चर्चा हमारा क्या हो, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप डिस्कशन कहेंगे। बात समझ में आ गया? एक बार फिर से गौर से सुनिएगा। अगर दो या दो से अधिक आदमी, क्या बोल रहे हैं, दो या दो से, सॉरी, दो या नहीं, अगर दो से अधिक आदमी आपस में बैठ के क्या करे, डिस्कशन यानी कि चर्चा करे, और ये डिस्कशन हमारा क्या हो, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, मतलब
डिस्कशन का तौर तरीका हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप डिस्कशन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ग्रुप डिस्कशन का फायदा क्या क्या, एडवांटेज क्या क्या है। इसका हम 5 मुख्य एडवांटेज बताएं, ऐसा नहीं कि बस इतना ही है, इसके अलावा भी बहुत सारा है, लेकिन 5 मुख्य एडवांटेज हम बता रहे हैं। पहला एडवांटेज क्या है, इनहेंस्ड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक, जैसे कि मान के चलिए बहुत लोगों को बात करने में जो है शर्म आता है, बात समझ में आ रहा है, तो उसको क्या करता है, इनकरेज करता है, मतलब उसको बढ़ावा देता है, बात समझे। और डेवलप्स लिसनिंग स्किल मतलब जैसे बहुत लोगों में सही से सुनने का क्षमता नहीं होता है, जैसे कि कोई कुछ बोल रहा है आप सुने लेकिन आधा अधूरा बात सुनते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं और कुछ मान के चलिए कोई कुछ बोल रहा है उसमें आप कुछ गलत सुन लिए, ठीक, और उसी पॉइंट पे अगर आप बोलना शुरू कर दीजिएगा तो आपका मजाक भी बन सकता है। ठीक, तो आपको वहां पे क्या करना होगा कि अगर ग्रुप डिस्कशन में आपको किसी का जवाब देना है तो आपको प्रॉपरली सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या इंक्रीज करता है, इनहेंस्ड कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब जो हम लोग आपस में बात करते हैं, वो बोल रहा है हम उसका सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो हमारा सुन रहा है। ठीक, तो वो कम्युनिकेशन स्किल को ये इम्प्रूव करता है, कौन, ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद हमारा डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव्स को डाइवर्स करता है, ठीक ना। इसका कहने का मतलब हुआ कि हर आदमी का किसी भी मुद्दे को लेके अलग अलग सोचना हो सकता है, और सबका सोच को हम लोग क्या कहते हैं, सही मानते हैं। ठीक, कौन कैसे सोचेगा, क्या होगा नहीं होगा, उसके बारे में हमको जो है कई तरह का आइडिया देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग व्यू पॉइंट देखने को मिलता है किसी टॉपिक पे। जैसे मान के चलिए किसी को कहिएगा तो कहेगा इंटरनेट जो है बहुत अच्छा चीज है, ठीक ना। इंटरनेट पे बहुत लोग आपस में बात कर सकता है, क्या कर सकते हैं, एजुकेशन सस्ता हो गया, डिजिटल इंडिया आ गया। कुछ लोग का यही इसका उल्टा कहना है कि इंटरनेट क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक, तो सबका अपना अपना क्या है, व्यू पॉइंट है। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप इस चीज का कैसे उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, जब आप जो है कहीं पे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, मान के चलिए आपको टॉपिक दे दिया क्या क्या कि इंटरनेट का सही उपयोग कैसे किया जाए, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया का मिसयूज जो है, जो हो रहा है, उस पे कैसे रोका जाए। तो आप जब उसके लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिएगा तो आपके अंदर क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी डेवलप होगा, आपका सोचने का क्षमता बदलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि नया नया चीज सोचने में मदद मिलेगा। टीम वर्क मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, ग्रुप है, ठीक ना। जैसे हम कोई काम अकेले करते हैं तो ये हमारे मन पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम लोग किसी काम ग्रुप में कर रहे थे, हमको बाकी मेंबर्स ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, हमको बाकी मेंबर को भी लेके चलना पड़ता है, तो हमारे अंदर क्या डेवलप होता है, टीम वर्क डेवलप होता है। ठीक, जैसे आप देखिएगा इंडियन क्रिकेट टीम में अगर कोई प्लेयर जो है सिर्फ अपने लिए खेले कि हमको जाके सेंचुरी मारना है, तो वो क्या करेगा, मैच हार सकता है। लेकिन वो क्या करता है, एज ए टीम खेलता है कि नहीं, हमारा टारगेट है कि हमको पहले जिताना है। बात समझ में आ रही है, तो टीम आप समझ गए। तो इससे हमारा क्या इंप्रूव होता है, टीम वर्क इंप्रूव होता है। उसके बाद लीडरशिप स्किल, लीडरशिप स्किल मतलब किसी भी काम में सामने से आकर के उस काम को डील करना, ठीक, वो हमारा क्या कहलाता है, लीडरशिप स्किल कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपस में जो है बात करते करते ग्रुप डिस्कशन में आपस में अपना अपना बात रखते रखते लोग लड़ गए, वैसे में आप सामने आते हैं और उस मैटर को शांत करवाते हैं, तो ये आपका एक लीडरशिप स्किल दिखता है। या फिर आप जो है उसका उस माहौल में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कोशिश करते हैं, तो वहां पे भी आपका क्या दिखता है, लीडरशिप स्किल। ठीक है, या फिर अगर 4 आदमी बैठ के ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, सब पहले सोच रहा है कौन बोलेगा कौन बोलेगा, उसमें अचानक आप खड़ा होकर बोलते हैं कि भाई हम सबसे पहले बोलेंगे, तो वो भी आपका क्या एक तरह का इसके लिए। ठीक, तो हम लोग देख लिए यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन का एडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करता है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव मतलब सबका अलग अलग सोच को सपोर्ट किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग नया नया चीज सोचने में मदद करता है, टीम वर्क मतलब हमारा जो है सब लोग मिलके एक साथ चलेंगे, लीडरशिप स्किल आगे आने का मौका मिलता है। तो ये आपका 5 पॉइंट हो गया। आपको अगर एग्जाम में आएगा तो इस तरह से आप डिटेल में लिख सकते हैं, या फिर पांचों पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेज का बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशन से का नुकसान क्या क्या हो रहा है। जैसे सबसे पहला बात है ना, बोलते बोलते आदमी जो है चाहता है कि हम डोमिनेट कर जाए, तो डोमिनेंस इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक, बोलते बोलते जो चाहता है कि नहीं हम जो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी जो बोल रहा है गलत है, तो ऐसे में क्या होता है, डोमिनेंस क्रिएट होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डोमिनेंस एक इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या, ऑफ टॉपिक डाइवर्जेंस, मतलब टॉपिक हमारा कुछ और था और बोलते बोलते वो चला गया किसी और रास्ते में। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑफ टॉपिक डाइवर्जेंस। कॉन्फ्लिक्ट हमारा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट में हमारा क्या होता है, जैसे कि किसी का अपना कुछ ओपिनियन है, कोई दूसरा अपना ओपिनियन एक दूसरे को काट रहा है, काटते काटते जो है वो हमारा जो है
थोड़ा माहौल गर्म हो गया तो वो हमारा क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग मतलब अब किसी चीज़ पे डिस्कशन चल रहा है, उसका कोई निष्कर्ष ही ना निकले, ठीक ना, अब बिना कोई सूझबूझ से डिस्कशन लंबे समय से चल रहा है तो इससे हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, यानी कि टाइम कंज्यूम होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम में लिमिट लगा सकते हैं कि भैया आपको जो है 5 मिनट में ये चीज़ डिस्कस करके खत्म कर देना है। तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया। 5 पॉइंट, सॉरी 4 पॉइंट जो डिसएडवांटेज में बना बताया आपको हम, वो कौन कौन सा 4 पॉइंट है। पहला डोमिनेंस मतलब हावी होना, ऑफ टॉपिक डाइवर्जेंस मतलब मुद्दे से भटक जाना, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विरोधाभास, टाइम कंज्यूमिंग मतलब हमारा समय बर्बाद हो रहा है, उसमें लिमिट लगानी कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन हमारा कितना तरह का होता है। पहला होता है टॉपिक बेस्ड डिस्कशन। टॉपिक बेस्ड मतलब आपको एक टॉपिक पहले बता दिया जाएगा, आपको उस पर चर्चा करना। अब ये टॉपिक 3 तरह का होता है। क्या बोल रहे हैं, टॉपिक बेस्ड डिस्कशन में आपको जो है एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको जो है क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक, अब जो है टॉपिक आपका जो भी होगा तो ये 3 तरह का टॉपिक हो सकता है। पहला फैक्चुअल, पहला टॉपिक क्या हो सकता है, फैक्चुअल। ठीक, जैसे कि हमारा फैक्चुअल का एग्जांपल क्या है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। सोशल मीडिया का जो है यूथ पे क्या असर पड़ रहा है, ये हमारा क्या फैक्चुअल टॉपिक है। इसमें हमारा जो है डाटा देखा जाएगा कि भाई हर साल जो है इतना लोग सोशल मीडिया की वजह से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक, आपस में रिलेशन खत्म हो रहा है, लोग बाहर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ये सब वगैरह वगैरह जो भी है, तो हम लोग एक डाटा के आधार पे इस पे बात करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फैक्चुअल ग्रुप डिस्कशन। दूसरा हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। दूसरा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। इसमें हमारा क्या होता है, किसी भी मुद्दे का हम लोग निचोड़ पे बात करते हैं। ठीक, जैसे कि टाइम इज मनी, हमारा जो है समय पैसा से भी ज्यादा कीमती है। उसके बाद अगला कैटेगरी जो है इसमें वो है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल यानी कि हमारा जो है टॉपिक बेस्ड जीडी जो होगा वो हमारा 3 कैटेगरी का होगा। कौन कौन सा, फैक्चुअल, एब्स्ट्रैक्ट और कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल में हमारा क्या होता है कि हमारा जो है ये क्या कहते हैं, विवादित काम इसमें ज्यादा होता है। कंट्रोवर्शियल में हमारा क्या होता है, विवादित काम ज्यादा होता है। जैसे कि मान के चलिए कैपिटल पनिशमेंट शुड बी एबॉलिश्ड। ठीक ना, हमारा जो है कैपिटल पनिशमेंट को कुछ लोग चाहता है कि ये चीज बैन हो जाना चाहिए, कुछ लोग चाहता है नहीं ये चीज अच्छा है, तो वो सारा चीज इसमें आ जाएगा। उसके बाद अगला कैटेगरी है केस स्टडी बेस्ड डिस्कशन। केस स्टडी मतलब आपको कोई चीज दिया गया, आप उस पर पहले अध्ययन किए 6 महीना साल भर या 1 महीना 10 दिन, कुछ एक टाइम के लिए अध्ययन किए, उसके बाद आके आप उस पर जो डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारा बिजनेस हुआ, ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, सपोज दैट कोई कंपनी है, मान के चलिए एक कंपनी है एबीसी सर्विस करके। ठीक ना, एबीसी सर्विस करके कोई कंपनी है, ये कंपनी हमारा जो है 6 महीना में डूब गया। ठीक, अब जो है एक्सपर्ट को बिठाया गया और बोला गया कि आप इस कंपनी का जो है समीक्षा कीजिए, मतलब इस कंपनी को ऑब्जर्व कीजिए या फिर इस पे क्या कीजिए, केस स्टडी कीजिए और बताइए कि हमारा जो है ये कंपनी क्यों डूबा। ठीक ना, तो सबसे पहले क्या करेगा, जो भी मेंबर होगा इस जीडी का, वो इस पे जाके एक केस स्टडी करेगा, मतलब इस पे रिसर्च करेगा, इसको समझेगा, जानेगा। समझने जानने के बाद जो है सब मेंबर्स बैठ के आपस में डिस्कशन करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, केस स्टडी बेस्ड डिस्कशन। उसके बाद हमारा अगला आता है रोल प्ले बेस्ड डिस्कशन। रोल प्ले बेस्ड डिस्कशन मतलब आपको जो भी चीज है उसके अनुसार नाटक करना पड़ेगा इसमें। बात समझ में आ रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिस्कसिंग ए न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, जैसे कि मान के चलिए हमारा कोई नया नियम निकला है, जैसे मान के चलिए अभी नया नया जो है एजुकेशन पॉलिसी आया है। ठीक, तो हमको जो है एजुकेशन पॉलिसी में रोल बेस्ड डिस्कशन चाहिए। रोल बेस्ड डिस्कशन मतलब कोई जो है बंदा ऑफिसर बन जाएगा, ठीक ना, कोई बंदा जो है नेता बन जाएगा, कोई आम पब्लिक बन जाएगा और सब मिलके अपना नाटक करते हुए अपना अपना बात रखने का कोशिश करेगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, रोल प्ले बेस्ड डिस्कशन। यानी कि मोटा मोटी अगर हमसे कहा जाए तो ग्रुप डिस्कशन जो है 3 तरह का होता है। एक होता है हमारा टॉपिक बेस्ड। टॉपिक बेस्ड हमारा 3 तरह का है, फैक्चुअल, एब्स्ट्रैक्ट और कंट्रोवर्शियल। दूसरा हमारा क्या होता है, केस स्टडी बेस्ड। और तीसरा होता है रोल प्ले बेस्ड। उसके बाद हम लोग प्रिपेयरिंग फॉर ए ग्रुप डिस्कशन। हम लोग जो है ग्रुप डिस्कशन का तैयारी कैसे करते हैं। सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो रिसर्च करेंगे। रिसर्च मतलब आपको जो भी टॉपिक दिया गया उसको जानिएगा, समझिएगा, उसमें क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या कमी है, क्या फायदा, वो सारा चीज जानिएगा। उसके बाद अगला चीज है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपस में बैठ के बोलते हैं, समझते हैं, उसमें देखते हैं हमको क्या क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। जैसे कुछ लोग बोलते बोलते जो है गुस्सा आ जाता है, ठीक ना, कुछ लोग बोलने में शर्माता है, तो उस चीज़ का आपको बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप पब्लिकली जो है सही से बोल सकें और कॉन्फिडेंटली बोल सकें। तो दूसरा आपको प्रैक्टिस है, सबसे पहले रिसर्च करना यानी कि डाटा इकट्ठा करना है, दूसरा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। उसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड द टॉपिक। आपको जो भी टॉपिक दिया गया है कि आपको ग्रुप डिस्कशन किस पे करना है, उस टॉपिक को सबसे पहले अच्छे से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक। तो आपको टॉपिक जब समझ में आ जाएगा तो उस पर क्या होगा, बोलना जो है आसान हो जाएगा। अगर टॉपिक आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो उस पर बोलना जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या डेवलप करना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा, ठीक। जैसे मान के चलिए आप जो है ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पे 10 लोग आदमी आएंगे, 10 आदमी का अपना अपना क्या होगा, व्यू पॉइंट होगा। यानी कि कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि सामने वाला जो बंदा बोल रहा है उसका बोलने का क्या मतलब है, क्या वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उसके बात को कैसे काटा जाए, उसके बात को कैसे सपोर्ट किया जाए। तो इस तरीके करने से आपका क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप होता है। यानी कि हमको अगर ग्रुप डिस्कशन का तैयारी करना है तो हमको 4-5 चीज जो मेनली ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी टॉपिक पे डिस्कशन होगा उसके बारे में अच्छे से छानबीन करके हमको क्या करना है, डाटा इकट्ठा कर लेना, यानी रिसर्च करेंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक ना। प्रैक्टिस करने से हमारा क्या होगा कि उसमें और अच्छा से अच्छा हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है कि हमको टॉपिक क्या दिया गया, उस पर क्या क्या बोलना सही रहेगा, क्या क्या बोलना गलत रहेगा, क्या नया चीज जोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो है थिंकिंग एबिलिटी यानी कि सोचने का क्षमता भी डेवलप करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, प्रिपरेशन का बात हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं कि हमको ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या करना चाहिए, ठीक। जैसे कि डूज क्या हो गया, मतलब जो जो चीज करना हमारे लिए सही रहेगा। सबसे पहले तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, 4 आदमी बैठ के बात कर रहा है, तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, सुनने की क्षमता अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जब तक आप दूसरे का सुनिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो बोल क्या रहा है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा हो तो आप में जो है लिसनिंग एक्टिविटी जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक आप दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं समझिएगा, आप उसको जो है काट नहीं सकते या फिर सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद स्पीक क्लियरली, बोलते समय आपको जो है जो भी चीज बोलिए उसको एकदम खुल के बोलिए, अच्छे से बोलिए, सिंपल लैंग्वेज में बोलिए, ताकि सबको आपका जो है आइडिया समझ में आ सके। स्टे रेलिवेंट, स्टे रेलिवेंट करने का मतलब जो है आपको बोलते बोलते जो है टॉपिक से भटकना नहीं है, ठीक ना। आपका जो टॉपिक है उसी टॉपिक पे आपको टिके रहना है, उसी टॉपिक पे आपको जो है अडिग रहना है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टे रेलिवेंट। बहुत लोग होता है कि टॉपिक कुछ था, बोलते बोलते कहीं और चला गया, तो ऐसे में नुकसान हो जाता है। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट आपको रहना, मतलब आप जो भी चीज बोल रहे हो उसमें आप कॉन्फिडेंट रहिए, बोलने समय शर्माइए नहीं, ठीक ना। हेजिटेशन के बिना बोलिए, बात समझ में आ रही है। और बोलते समय आपके अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये हमारा कुछ क्या था, डूज था, मतलब ग्रुप डिस्कशन करते समय आपको किन किन बात का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अच्छे से सुनना चाहिए। दूसरा, साफ साफ बोलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है उसी पे रखना चाहिए, मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। और चौथा क्या, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। उसके बाद डोंट्स ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन, मतलब ग्रुप डिस्कशन में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कोई कुछ बोल रहा है तो बहुत आदमी का आदत होता है ना बीच बीच में टोकना, जिसको आप इंटरप्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको पहले पूरा बोलने दीजिए, बीच में टोकना नहीं है। यानी कि आपको इंटरप्ट नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है, आपको क्या करना है, इंटरप्ट नहीं करना है। जो भी बोल रहा है उसको बोलने दीजिए और आप अपना टर्न आने तक इंतजार कीजिए कि जब मेरा बोलने की बारी आएगा उस समय हम सही से बोलेंगे, ठीक। दूसरा हमारा क्या, डोमिनेट करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कोई बात पे हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम ये नहीं चाहेंगे कि मेरा ही बात चले, मेरा ही जो है मोनोपोली चले, ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक। तो डोमिनेट नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है, सबका सहमति जिसमें उसी के साथ चलिए। उसके बाद क्या है, गेट पर्सनल, मतलब मान के चलिए कोई कुछ पॉइंट बोला उसको पर्सनली ले लिया या किसी चीज को अपने ऊपर ले लिया, तो वो काम नहीं करना है। बात समझ में आ रही है। जो बोल रहा गया मान के समझिए पब्लिक इंटरेस्ट में बोला गया, आपको पर्सनली टारगेट करके नहीं बोला गया है, इसलिए आपको अपना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखना चाहिए और बाकी लोगों को रेस्पेक्ट कीजिए। उसके बाद लूज कॉम्पोज्योर,
ठीक है। आपको जो है अपना जो है आपा नहीं खोना है। लूज कंपोज्योर करने का मतलब जो है आपको अपना आपा जो है नहीं खोना है। आपको हमेशा क्या रहना है, काल्म रहना है, मतलब एकदम ठंडा दिमाग में रहना है। ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि आप कुछ ऐसा हरकत ना करें जिससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। बात समझ में आ रहा है? आपस में जो है विरोध ना हो, ऐसा हरकत नहीं करना है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए। जब हम लोग बैठ रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में, तो उस समय हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो जहाँ तक हमारा बॉडी लैंग्वेज का बात है, तो हमको सबसे पहले एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है, बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है पोस्चर क्या है। ठीक है, आपको जो है सीधा बैठना है, सिट स्ट्रेट मतलब सीधा बैठना है और बॉडी को रिलैक्स रखना है। बात समझ गए? उसके बाद दूसरा क्या है, आई कांटेक्ट। आपको बोलते समय जो है आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। आंख जो है एक दूसरे से मिलना चाहिए बोलते समय। ये नहीं कि आप मुंडी नीचे करके बोल रहे, तो वैसे में आपका फायदा नहीं होने वाला। दूसरा, आपको पोस्चर हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, गेस्चर का बात किया जाए। ठीक। इसमें आपको जो है कोई खास तरह का मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं करना है। डिस्ट्रैक्टिव मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं करना है, जैसे पैर वैर बहुत ज्यादा हिलाना नहीं है, बोलते समय जो है इधर उधर शरीर को नहीं हिलाना है। ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फेशियल एक्सप्रेशन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोलते समय अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा रहा, तो बाकी लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट रहेंगे। ग्रुप डिस्कशन में या फिर पब्लिकली आप कुछ भी बोल रहे हैं, तो वहां पे अट्रैक्शन बहुत मायने रखता है कि आपका जो भी ऑडियंस है, आप उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये अट्रैक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा क्या है, लिसनिंग स्किल। लिसनिंग सिग्नल्स। लिसनिंग सिग्नल्स कहने का मतलब जो है, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आपको ऐसे दिखाना है कि आप उसका सारा बात जो है अच्छे से सुन रहे हैं। ठीक ना? आपको ये नहीं देखना लगना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं सामने वाला लोग नहीं सुन रहा है, या सामने वाला जो बोल रहा है हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली आपको जो है हर चीज को सुनना है और समझना है। ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा कुछ बॉडी लैंग्वेज था। पहला बैठने का तरीका, दूसरा आंख मिला के बोलना है, तीसरा क्या है हमारा, बोलते समय बॉडी वॉडी हिलना नहीं चाहिए। बोलते समय क्या करना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि चेहरे के ऊपर जो है दिखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद लिसनिंग सिग्नल्स, यानी कि बोलते समय हम लोग जो है सही से सुनेंगे, वो सारा चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक। तो यहाँ पे हमने जो भी आपको टॉपिक बताया है, सारा टॉपिक से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन किससे आएगा, ग्रुप डिस्कशन क्या है। ठीक ना? उसके बाद इसका एडवांटेज लिखिए ग्रुप डिस्कशन का, वो भी आपको हमने बता दिया। डिसएडवांटेज लिखिए, वो भी आपको हमने बता दिया है। ठीक ना? उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन का टाइप्स लिखना आएगा, तो 7 नंबर में तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर डूज और डोंट्स लिखने आ गया, ठीक ना, तो वो भी आप लिख सकते हैं। वो भी हम आपको बता चुके हैं। डूज और डोंट्स आपका जो है जनरली 10 से 14 मार्क्स में पूछता है। ठीक। इसके साथ साथ अगर बॉडी लैंग्वेज का बात करेगा, तो वो भी आपको हम बता दिए हैं। तो बॉडी लैंग्वेज भी आपका 7 मार्क्स में पूछ सकता है। बात समझ गए? इसके साथ साथ और हमारा क्या है, लास्ट में आपको हम प्रिपरेशन बताए थे। तो प्रिपरेशन अगर लिखने आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है अगर आप कहीं पे भी जॉब वॉब में ग्रुप डिस्कशन का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रिपरेशन आपको काम देने वाला है। बात समझ गए? बाकी ग्रुप डिस्कशन क्या है, प्रैक्टिस का चीज है। ग्रुप डिस्कशन क्या है सर, प्रैक्टिस का चीज है। जितना आप जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा आप ग्रुप में बैठ के बात कीजिएगा, आपका ग्रुप डिस्कशन उतना अच्छा इंप्रूव होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग आगे मिलते हैं। थैंक यू।